किसी ने सच ही लिखा है, साहिल के सुकून से किसे इंकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा और ही कुछ है। उसे अदावत पसंद है, वो लोगों के हक की आवाज उठाना जानता है। ऐसा फौलाद है जो चट्टानों से टकराना जानता है। याद कीजिए 2011 की वो तस्वीर जब लखनऊ की सड़कों में आधी रात में पत्रकारों का कारवां पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाता हुआ मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहा था। उसमें सबसे मुखर आवाज थी पत्रकार सलबमणि त्रिपाठी की। सीधा टकराव सरकार और सत्ताधीशों के साथ था। एक आईपीएस ने एक पत्रकार की अस्मिता पर चोट की थी। फिर क्या था, बोल दिया हल्ला और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। और सरकार और पुलिस के लोग अगर हमारी जुबान बंद करना चाहते हैं तो हम उनको ये बता देना चाहते हैं कि इससे हमारा हौसला और बढ़ेगा। वो बेशक अपना काम करें, हम अपनी जो लड़ाई है कानूनी ढंग से लड़ेंगे और जो भी खबरें होंगी जनता के हित की उसको जरूर सामने। उस आईपीएस अधिकारी को सस्पेंड करना पड़ा। यह तस्वीर उस शख्स के व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। जब तक पत्रकारिता में रहा तब तक लोगों के हक की आवाज बुलंद करता रहा। अब सियासत में आया तब भी जनता की आवाज सुनी, उनकी आवाज बना। वो शख्सियत है सलबमणि त्रिपाठी, जिन्हें बीजेपी ने देवरिया विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है। साल 2016 की वह तारीख थी जब सलबमणि त्रिपाठी ने पत्रकारिता को अलविदा कहे सियासत का दामन थामा, भाजपा में शामिल हो गए। पीएम मोदी की शख्सियत और उनकी सोच से प्रभावित होकर शलभ ने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला किया। 2017 में सलबमणि को उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया गया। मौका कोई भी रहा हो, परिस्थितियां कैसी भी रही हो, शलभ ने डटकर उसका मुकाबला किया। टीवी डिबेट में बैठे तो पूरी तरह कॉन्फिडेंट नजर आए, मजबूती के साथ सरकार का पक्ष रखा और यही वजह थी कि उन्हें मुख्यमंत्री का मीडिया सलाहकार भी बना दिया गया। हाथरस सिर्फ इनका बहाना था, उत्तर प्रदेश को जलाना था। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के लोगों ने जिस तरह पीड़ित परिवार को भड़काया। कई उतार चढ़ाव के बीच आखिरकार अब सलबमणि त्रिपाठी सक्रिय राजनीति यानी चुनावी नैया पर सवार होने जा रहे हैं। देवरिया की सदर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट से अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। लेकिन सलभ के व्यक्तित्व, उनकी बेदाग छवि और देवरिया के सियासी समीकरणों पर नजर दौड़ाएं तो सलभ की राह ज्यादा मुश्किल नजर नहीं आती। लेकिन समाजवादी पार्टी से उन्हें मजबूत टक्कर जरूर मिलने जा रही है। अब तक टीवी डिबेट्स में फैक्ट और अपने तार्किक कुशलता की वजह से विरोधियों के छक्के छुड़ाने वाले सलभ की अब असली परीक्षा देवरिया की सियासी जमीन पर होने जा रही है। लेकिन यह धरती है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की। यहाँ के लोग लड़ना और अपना हक पाना बखूबी जानते हैं। देवरिया सदर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ की लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के इर्द गिर्द ही रही है। बीएसपी यहाँ से आज तक कोई भी चुनाव नहीं जीत पाई। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जन्मेजय सिंह ने यहाँ से जीत दर्ज की थी, लेकिन उनके निधन के बाद 2020 में देवरिया सीट के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा के ही डॉक्टर सत्यप्रकाश मणि यहाँ से विधायक बने। इससे पहले 2012 में वहाँ समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। जातीय समीकरण के लिहाज से अगर बात की जाए तो देवरिया सदर में सबसे ज्यादा 18% ब्राह्मण मतदाता हैं। उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य, भूमिहार, राजभर, यादव, सैंथवार और हरिजन बिरादरी आती है। इन सब समीकरणों के बावजूद एंटी इनकम्बेंसी सहित तमाम मुद्दे हैं जिससे देवरिया में सलबमणि को कड़ी चुनौती मिलने जा रही है। लेकिन कहते हैं ना, हजार वर्क गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। अस्तित्व न्यूज के लिए प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट।